देखो, हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और सफलता, असफलता, हार जीत, ये तो केवल जीवन के दो शब्द हैं। वो कहते हैं कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, हारने वाले का भी एक रुतबा होता है। अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी अपडेट है। यदा कदा मैं इस तरह की अपडेट वीडियो के माध्यम से आप तक मैं संप्रेषित करता हूं। तो आज की जो ये अपडेट है, 20,445 पदों पर टीजीटी और पीजीटी की भर्ती बहुत शीघ्रता शीघ्र आपकी संभवत है अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपकी आने वाली है। क्योंकि विषयवार जो पदों का ब्यौरा है वो जारी कर दिया गया है कि किस विषय के कितने पद हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पदों को, इन फॉर्मों को अप्लाई करने के लिए आपको कोई किसी प्रकार का टेट या सी टेट अनिवार्य कंडीशन नहीं है। ठीक, अनिवार्य क्या, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ये कह सकते हैं। इसकी क्या क्वालिफिकेशन वाला कैंडिडेट भर सकता है, किस एज तक भर सकता है। ठीक है। कुछ एग्जाम पैटर्न में भी यहाँ बदलाव हुए हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो इस विषय में हम बिल्कुल संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले जो भी शिक्षा चयन आयोग है, शिक्षा चयन आयोग है, ये हम बात कर रहे हैं, ये यूपी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग टीजीटी और पीजीटी की जो रिक्विजेशन है, जो अधियाचन है, वो जारी, यानी कि अलग अलग विषय के जो पद हैं, किस विषय में कितने पद आपके रहने वाले हैं, तो उनका एक कल एक डाटा, एक न्यूज़ के माध्यम से, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से वो हमें मैंने पढ़ा है, उसको थोड़ा सा उसको मैंने नोट किया है। तो टीजीटी और पीजीटी, देखो, टीजी सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में 2022 में भर्ती हुई थी अध्यापकों की। उसके बाद में 4 साल बाद में अब एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो है लगभग 20,445 पद। सबसे पहले मैं बात करूं तो 17,740 पद तो आपके टीजीटी के हैं। उसके बाद पीजीटी की बात करें तो 2,705 पद जो है आपके पीजीटी के हैं। एक बात है। दूसरी बात, अदर स्टेट हमेशा जनरल में काउंट होता है, चाहे सेम स्टेट का किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, वो हमेशा जनरल में ही क्वालिफाई करता है। ठीक है। तो यदा कदा हम फॉर्म भरते समय ये गलती करते हैं कि जैसे किसी भी कंसर्न स्टेट का के यदि हम ओबीसी हैं या कोई दूसरी कैटेगरी के हैं, तो हम उस दूसरे स्टेट में उसी कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं, जो कि हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो एक तो फॉर्म भरते समय आपको, यदि यहाँ किसी संबंधित स्टेट का जो कैंडिडेट ओबीसी का है, तो वो दूसरे स्टेट में जब भी फॉर्म भरता है तो हमेशा वो जनरल में ही फॉर्म भरे। ठीक है, ये एक बहुत अनिवार्य कंडीशन है। अच्छा, यहाँ देखो, आपकी जो हिंदी 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 के जो पद हैं, सबसे ज्यादा पद हैं यहाँ, हिंदी के पद हैं 2539 पद हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश के यहाँ जो पद हैं वो 2340 पद है। विषयवार जो वे डाटा है वो जारी हो गया है। साइंस की बात करें, साइंस की टीजीटी में साइंस तो साइंस से होता है, 2278 पद हैं। और उसके बाद आपके एसएसटी की बात करूं, मैं एसएस की बात करूं, तो यहाँ 2265 पद हैं। ठीक है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ के भी अच्छे खासे पद हैं, यहाँ आपके 2188 पद जो है। इन पदों पर जो आपकी है वो जो अधियाचना है, रिक्विजेशन है, वो अपलोड हुई है। और संभवतः बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन वो आने वाला है। सभी को पता है कि यूपी में चुनाव है, तो ये जो आपका एग्जाम है ये भी नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। चुनावों से पहले पहले आपका ये एग्जाम होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बहुत अच्छा इसमें आपको अवसर मिलेगा। अच्छा, उसके बाद में इसमें 20 प्रकार के विषय हैं और पीजीटी में लगभग 34 प्रकार के विषय हैं। और 2022 के बाद एक बहुत अच्छी खासी आपके लिए भर्ती है। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो, क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में सीधी सी बात है, टीजीटी में तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और पीजीटी में बीएड की जो डिग्री है उसके साथ मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम होनी चाहिए, संबंधित जो भी आपका विषय है।
और सी टेट इसमें नहीं होता है, क्योंकि यूपी में जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो स्तर होते हैं उनमें लेवल 1 और 2 का या तो यूपी टेट होता है या फिर सी टेट होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई टेट इसकी अनिवार्य कंडीशन नहीं होती है। एज की बात करूं तो पहले पहले जितनी 2022 में जो भर्ती की बात करूं, फिलहाल इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया है कि भाई एज का कोई क्राइटेरिया है। जो 2022 में भर्ती हुई थी उसमें नो एज लिमिट थी, यानी कि एज की कोई लिमिट नहीं थी। ठीक है, तो संभवतः एज की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें। ठीक है, अब की बार एग्जाम में थोड़ा सा क्या चेंज हुआ है कि पहले पहले जो था वो 125 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब इनको घटा करके एक तो 120 क्वेश्चन कर दिए हैं। एक बात। दूसरी बात, अब की बार पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब की बार 1/3 संभवतः यहाँ की नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। ठीक है, और एक इसमें पोर्शन और जोड़ा गया है टीजीटी और पीजीटी। लगभग टीजीटी की बात करूं तो 30 क्वेश्चन एसएस जीके और जीएस के जोड़े गए हैं। तो कुछ दूसरे प्रकार के जो सब्जेक्ट है उसमें घटाया गया है। तो इसमें 30 क्वेश्चन स्पेशल जीके जीएस, जिसमें करंट अफेयर्स हो गई, समसामयिकी हो गई, तो लगभग 30 क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो। और यहाँ यहाँ आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3। ठीक है, डीएसएसबी में 1/4 होती है, केवीएस में भी शायद 1/4 होती है मेरे ख्याल से, केवीएस में तो शायद नहीं होती, डीएसएसबी में 1/4 होती है। तो यहाँ यहाँ बाकी तो जब भी आपकी जो नोटिफिकेशन जारी होगा, जब रिक्रूटमेंट रूल उसमें लास्ट अनुमोदन के समय, जब वो अनुमोदित होकर के जब नोटिफिकेशन आता है, जब आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होती है, उस समय उसमें सारे जो भी रिक्रूटमेंट रूल हैं वो उसमें होते हैं। लेकिन लगभग जो भी अखबार की कटिंग थी उस हिसाब से आपकी यही पोस्ट रहने वाली हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट डाटा है जो आपका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बता दिया नो एज लिमिट, कोई किसी प्रकार की एज का लिमिट नहीं है। और एग्जाम मैंने आपको बता दिया इलेक्शन से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग ही हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग एग्जाम आपका नवंबर या दिसंबर में भी एक्सपेक्टेड है, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चीज़ का। और ये मैंने आपको बता दिया कि अदर स्टेट जर्नल में होता है, आपको जो फॉर्म है वो आपको जर्नल में ही भरने हैं यदि अदर स्टेट से आप हैं तो। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी। जब भी कोई नई अपडेट आती है फिर आपसे मिलेंगे वीडियो के माध्यम से। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं दिल्ली में खुद डीएसएसबी में एक लेक्चरर हूं। तो वहाँ जैसी भी मेरे पास अपडेट होती है, जानकारी होती है डीएसएसबी की या दूसरे प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन की, जब भी मुझे जानकारी होती है तो यदा कदा मैं एक वीडियो बनाता हूँ। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।